क्षमा करूंगा, लेकिन जैसे ही 101 भी हुई क्षमा नहीं करूंगा, मार डालूंगा। और आज वही हुआ। जब भरी सभा में सभी उपस्थित थे, शिशुपाल ने गालियां देनी शुरू की। भगवान ने बार बार रोका, संकेत किया, सावधान किया, लेकिन जब शिशुपाल नहीं माना और 100 गाली पूरी हुई, तो 100 गाली सुनने के बाद जैसे ही 101वीं गाली वो देता है, सुदर्शन चक्र से भगवान ने शिशुपाल का सिर काट करके उसका वध कर दिया और शिशुपाल मारा। ये कृष्ण के जीवन का धैर्य है। एक गाली सुनने के बाद सुदर्शन से उसका सिर काटने का सामर्थ्य रखने वाले कृष्ण उसकी 100 गालियां सुनते हैं। कितनी गाली सुनते हैं? 100 गालियां सुनते हैं, वचन दिया है, और 100 गालियां धैर्य पूर्वक सुनते हैं। और सुनने के बाद जैसे ही 101वीं हुई, तुरंत वध। तो जरासंध, मुचकुंद, शिशुपाल, दंतवक्र, इसी बीच पौंड्रक नाम का एक राजा, जो अपने आप को कृष्ण समझता है, जैसे भगवान की द्वारिका नगरी है, उसने भी अपना एक अलग साम्राज्य बना करके रखा है। भगवान को लोग वासुदेव कहते हैं, तो वो अपने आप को वासुदेव पौंड्रक कृष्ण कहता है। राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति का है। भगवान ने उससे भी युद्ध हुआ और उसका भी भगवान ने तरण तारण किया। तो देखते ही देखते भगवान ने न जाने कितने कितने राक्षसों का वध किया है और धर्म की स्थापना प्रभु करते गए। समय बीता है। अब भगवान एकदम स्वतंत्र होकर के द्वारिका के साम्राज्य पर सुंदर एक अच्छे मन के साथ विराजित है। देखो, मैंने कल भी बताया था कि भगवान के जीवन में ना बचपन से लेकर के जब तक भगवान थे तब तक परेशानियां आई। पहली बात तो पैदा ही जेल में हुए, फिर पैदा होते ही कहां गए? गोकुल पहुंचे, 6 दिन के थे तो मौसी जी आ गई, पूतना आई। उसके बाद सक्टासुर, अघासुर, बकासुर, कागासुर, तृणावर्त, प्रलंबासुर, न जाने कितने कितने असुर और कितने सुर मतलब देवताओं ने भी सताया है। ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित हो गई कि ये ब्रह्म है, और ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आ गए। इंद्र ने गोवर्धन लीला के समय भगवान को परेशान किया। फिर जहां तहां सबका उद्धार करके भगवान जब मथुरा आए, कंस का वध किया। अब सोचा कि सभी समस्याओं की जड़ था कंस, तो मामा को मारा। लेकिन जब मामा को मारा तो मामा का ससुर पीछे पड़ गया। कौन? जरासंध। अब जरासंध पीछे पड़ा, उसको मारा, तो फिर कालियावन, और फिर शिशुपाल, फिर दंतवक्र, फिर ना जाने कौन कौन। भगवान के जीवन में परेशानियां थी ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पर ध्यान रखिएगा, मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। भगवान लड़ते गए। कृष्ण कथा यही सिखाती है, राम कथा यही सिखाती है कि जिंदगी में बहुत बार विपरीत परिस्थितियां आएंगी। ऐसी परिस्थितियां जीवन में उत्पन्न हो जाएंगी जिनके बारे में शायद हमने कभी सोचा ना हो। ऐसी स्थिति जीवन में आएगी, और उन स्थितियों में हमको घबराना नहीं है। उन स्थितियों का हमको डट करके सामना करना है। क्या करना है? सामना। कृष्ण कथा तो यही सिखाती है। भगवान ने एक के बाद एक परिस्थितियों का सामना किया। द्वारिका के साम्राज्य पर राजा बनकर के भगवान अब एकदम निश्चिंत होकर के विराजमान हुए। तो यहाँ नारद जी के मन में आया, मुझे भगवान की गृहस्थी का दर्शन करना है। क्या करना है? गृहस्थी का दर्शन। नारद जी के मन में है कि अब तक मैंने देखा है कि जो पति पत्नी है वो आपस में लड़े झगड़े बिना तो रहते नहीं। 2 दिन 4 दिन सही रहेंगे, फिर 5वें दिन झगड़ेंगे, फिर सही रहेंगे, फिर झगड़ेंगे, फिर सही रहेंगे, फिर झगड़ेंगे। लेकिन भगवान की तो 16,000 रानियां हैं, मैनेज कैसे करते हैं भाई? कितनी रानियां हैं? 16,108।
कैसे ये सब देखते होंगे, कैसे उनको संभालते होंगे, और लड़ती होंगी तब भगवान का दिमाग मतलब क्या। तो नारद जी ने दर्शन किया है। जब नारद जी भगवान के भवन में पहुंचे हैं तो 16,108 रानी के अपने एक कृष्ण हैं। किसी के पास कृष्ण की कमी नहीं है। 16,100 रानियां हैं और 16,108 कृष्ण हैं। नारद जी समझ गए, लेकिन अब नारद जी के मन में बात आई कि मुझे तो भगवान की गृहस्थी में आग लगानी है। आग लगानी मतलब झगड़ा करवाना है, मुझे देखना है भगवान संभालते कैसे हैं। और नारद जी को मिल गया। भगवान गए थे स्वर्ग। स्वर्ग से इंद्र ने भगवान को जब आ रहे थे तो पारिजात का फूल दिया। भगवान जब पृथ्वी पर आए तो वो पारिजात का फूल भगवान ने रुक्मणी जी के बालों में लगा दिया। अब जब रुक्मणी जी के बालों में फूल लगाया, नारद जी ने देखा तो नारद जी पूछने लगे, देवी जी ये पारिजात कैसे, कहां से? रुक्मणी जी ने सामान्य रूप से कहा कि भगवान कृष्ण स्वर्ग गए थे और वहां से लाके उन्होंने मेरे बालों में लगाया। अब नारद जी को मिल गई झगड़े की वजह और नारद जी पहुंचे किसके पास? सत्यभामा के पास। भगवान की अन्य रानियां भी हैं, लेकिन नारद जी को पता है कि सत्यभामा को गुस्सा जल्दी आता है। नारद जी सत्यभामा के पास गए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक कई कई बार देख के कहते हैं कि देवी, हे देवी, भगवान आपके लिए नहीं लाए? सत्यभामा बोली क्या? कहा वो पारिजात जो रुक्मणी जी के बालों में है। सत्यभामा ने कहा अच्छा, स्वर्ग वाला फूल रुक्मणी जी के बालों में? हाँ। नारद जी कहते लगता है आपसे प्रेम नहीं करते, लगता है आपसे प्रेम रुक्मणी जी से ज्यादा करते हैं, तभी तो फूल लाके रुक्मणी जी के बालों में लगाया। आपसे करते होते तो आपके बालों में लगाते ना। अब सत्यभामा भड़क गई, कोप भवन में पहुंच गई। भगवान पहुंचे कोप भवन में, पूछा कि बताओ देवी जी क्यों नाराज हो? सत्यभामा कहती स्वर्ग गए थे, हाँ। पारिजात लाए? भगवान ने कहा मैं नहीं लाया, इंद्र ने दिया था मुझे। कहाँ है? रुक्मणी जी के बालों में। क्यों मेरे बालों में क्यों नहीं? भगवान ने कहा पहले मुझे रुक्मणी मिली तो मैंने रुक्मणी के बालों में लगा दिया, आप मिलती तो आपके बालों में लगता। मैं किसी विशेष रूप से रुक्मणी जी के लिए नहीं लाया था। पर सत्यभामा तो सत्यभामा, मुझे भी चाहिए। भगवान ने कहा ठीक, अभी जाके लेके आता हूँ। सत्यभामा कहती है फूल नहीं चाहिए, पूरा का पूरा पारिजात का वृक्ष मुझे मेरे आंगन में चाहिए। भगवान कहते बनी समस्या। और समस्या बनाने मतलब इस आग में घी डालने का काम किसने किया है? नारद जी सब देख रहे कि देखते कैसे मैनेज करते हैं। अब क्या हुआ? क्या हुआ? अब नारद जी देख रहे हैं कि भगवान गए स्वर्ग। इंद्र से कहा भाई ऐसी ऐसी समस्या है, पारिजात चाहिए। इंद्र ने कहा प्रभु ले जाओ, जैसे आपका वैसे, जैसे मेरा वैसे आपका, ठीक है ले जाता हूं। लेकिन जो समस्या भगवान की है वही समस्या इंद्र की है। यहाँ उनकी पत्नी, वहां उनकी पत्नी। अब पत्नियों से तो सब डरते हैं भाई, भगवान भी डरते हैं। यहाँ इनकी, वहां उनकी। इंद्र ने कह तो दिया ले जाओ, लेकिन पीछे से इंद्र की पत्नी खड़ी है, सच्ची आंखें दिखा दी कि जाने दो पारिजात, बताती हूँ। यदि पारिजात गया ना तो भूल जाओ कि स्वर्ग तुम्हारा है, अंदर नहीं आने दूंगी स्वर्ग के। अब गृह स्वामिनी तो पत्नी ही होती है। अब इंद्र भी डर गए भाई की अब तो दिक्कत वाली बात है। तो भगवान से बोले कि प्रभु क्या किया जाए? भगवान ने कहा काम करते, युद्ध करते हैं। युद्ध में जो जीत गया पारिजात, उसका कहने के लिए रहेगा कि हम हार गए, जो भी हारा। इंद्र जानते हैं कि हारूंगा मैं, लेकिन तैयार हो गए। क्यों? पत्नी का डर। युद्ध में हारना जब ठीक है, हार जाएंगे, लेकिन ये रोज की किचकिच, और एक दिन की हो तो ठीक, सालों चलेगी वो। तो इससे बचने के लिए युद्ध ठीक है। इंद्र ने युद्ध करना स्वीकार किया। युद्ध हुआ, और जब युद्ध हुआ तो युद्ध करते 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 भगवान ने इंद्र को परास्त किया। इंद्र हार गए। इंद्र ने भी हाथ जोड़ी कि प्रभु ले जाओ पारिजात।
और भगवान ने स्वर्ग से पारिजात उखाड़ा और पारिजात उखाड़ करके भगवान ने वो पारिजात सत्यभामा जी के जो घर है, घर के आंगन में ले जा करके स्थापित कर दिया। तो नारद जी ने भगवान के गृहस्थ जीवन का दर्शन किया कि इस तरह से भगवान ने अपनी गृहस्थी मेंटेन करके रखी हुई है, इस तरह से भगवान संभाल रहे हैं, ऐसे भगवान सब सही कर लेते हैं। तो भगवान के जीवन में परेशानियां कभी समाप्त नहीं हुई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। राक्षसों ने परेशान किया, देवताओं ने परेशान किया, सबने भगवान को परेशान किया, उसके बाद भी भगवान ने हार नहीं मानी। क्यों? एक वो बहुत सुंदर कविता आती है ना कि मैं खुद भूल गई, अभी बताएंगे जब याद आएगी, जो भी है अच्छी है। हाँ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दीवारों पर से 100 बार फिसलती है, नन्ही चींटी चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, फिसलकर फिर चढ़ती है, चढ़कर फिर फिसलती है, फिसलकर फिर चढ़ती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसको तुम स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसको तुम स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन में कुछ भी पाना है तो देखो, असफलता तो आई, एक बार हारोगे, 2 बार हारोगे, 3 बार हारोगे। कहते हैं ना, बार बार कोशिश करने से चलो सफलता मिले ना मिले, अनुभव बहुत ज्यादा हो जाता है, अनुभव बहुत ज्यादा हो जाता है, और जीवन में अनुभव होना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है, जब बार बार हम मन से सफलता, जब मन से कोशिश करते हैं तो सफलता एक ना एक दिन मिल ही जाती है। तो जीवन में आने वाली विपत्तियों को हम इग्नोर करें, बहुत ज्यादा उन पर ध्यान ना दें कि हम परेशान हैं, हम कष्ट में, अरे छोड़ो, आने दो, लड़ते रहो, आने दो, झेलते रहो, आने दो, परेशान मत हो, अपना काम करते रहो, अपनी धुन में चलते रहो, अपना काम करते रहो। एक दिन सफलता आकर के आपके कदम चूमेगी। विपत्तियों से हारो मत, विपत्तियों से घबराओ मत। कृष्ण कथा यही सिखाती है कि विपत्ति से हारना नहीं है, विपत्ति आए तो डट करके हमको उस विपत्ति का सामना करना है। राम कथा यही सिखाती है, कृष्ण कथा यही सिखाती है। तो भगवान के जीवन में न जाने कितनी कितनी बार विपत्तियां आई, और एक के बाद एक, 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 भगवान उन आने वाली विपत्तियों का सामना डट करके करते रहे। इस तरह से भगवान का जीवन व्यतीत हो रहा है। एक बार की बात है, भगवान द्वारिकाधीश बने हैं। बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक दिन भगवान अपने बच्चों के साथ भ्रमण पे निकले, और जब भ्रमण पर निकले तो एक बगीचा है, उस बगीचे में एक पेड़ के नीचे जाके भगवान बैठ गए। उस बगीचे में एक कुआं है, उस कुएं में जाकर के बच्चों ने झांकना शुरू किया। जब उस कुएं में बच्चे झांक रहे हैं तो उस कुएं में बहुत बड़ा गिरगिट है, एक बहुत बड़ा गिरगिट। बच्चों ने भगवान से कहा कि प्रभु यहाँ तो गिरगिट है। भगवान ने आके देखा, और जैसे ही भगवान ने उस गिरगिट को स्पर्श किया, भगवान के स्पर्श करते ही वो गिरगिट
एक सुंदर देह धारण करके मनुष्य के रूप में बदल गया और भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। भगवान पूछ रहे हैं तुम कौन हो? तब वो उत्तर दे रहा है, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनया प्रभु। हे महाराज, हे भगवान, मेरा नाम नृग है, राजा नृग, इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ। इक्ष्वाकु नाम के जो राजा हैं, सूर्य वंश में जो इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए, उनका बेटा मैं नृग। भगवान ने कहा अच्छा, तो भाई तुम ये गिरगिट कैसे बने? नृग उत्तर देते हैं कि प्रभु, एक छोटा सा अपराध मेरे जीवन में मुझसे हुआ। अपराध क्या हुआ? कहा प्रभु, आपको शायद मेरे विषय में जानकारी है नहीं, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। भगवान ने कहा अच्छा, कितने बड़े दानी? कहा प्रभु, मैंने अनगिनत एक बार आकाश के मंडल के तारों को गिना जा सकता है, लेकिन मैंने जितनी गैयों का दान ब्राह्मणों को दिया है ना, उनको गिना नहीं जा सकता। भगवान ने कहा अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है, फिर तुम ऐसे कैसे हो गए? प्रभु, एक छोटी सी गलती। गलती क्या? प्रभु, एक बार एक ब्राह्मण देवता को एक गैया मैंने दान की, और जब दान की तो वो उनकी जो गाय है वो कहीं भाग गई। एक दूसरे ब्राह्मण थे, उनके पास भी वैसी ही गाय थी, लेकिन वो मैंने उनको दान नहीं की थी, वो उनकी अपनी गाय थी। वो गाय देखने में वैसी ही थी और उन ब्राह्मण देवता की गैया इन वाले ब्राह्मण ने ले ली। अब दोनों में झगड़ा हुआ, ये कहे मेरी, ये कहे मेरी, ये कहे मेरी, ये कहे मेरी। अब जब दोनों का झगड़ा मेरे पास आया तो मैंने कहा क्या किया जाए? तो मैंने कहा आप लोग झगड़ा मत कीजिए, एक गाय मुझे दे दो, इसके बदले में मैं आप दोनों को 100 गाय दे देता हूं। पर जो दूसरे ब्राह्मण थे वो दान नहीं लेते थे, उनको तो उनकी ही गाय चाहिए। दोनों नाराज होके चले गए, और जब दोनों नाराज होके गए तो दोनों की नाराजगी का परिणाम ये निकला कि मुझे गिरगिट बनना पड़ा। भगवान ने कहा श्राप दिया था? कहा प्रभु, श्राप नहीं दिया। जब मेरी मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद जब मैं चित्रगुप्त के सामने, यमराज के सामने खड़ा हुआ, उस समय उन्होंने कहा कि तुमने तो तुम्हारे जीवन में पुण्य ही पुण्य के काम किए हैं, लेकिन एक गलती भी है, एक पाप भी है। तो पहले पाप का परिणाम भोगोगे या पहले पुण्य भोगोगे? उस समय प्रभु मैंने कहा जब पाप एक ही है तो पहले पाप भोग लेता हूँ, और जैसे ही मैंने कहा पहले पाप भोग लेता हूँ, मैं इस कुएं में गिरगिट के रूप में आकर के गिर गया, और आपने आकर के मेरा स्पर्श करके मुझे मुक्त कर दिया। तो भगवान एक छोटी सी त्रुटि के कारण मेरी ये स्थिति हुई। तब भगवान राजा नृग ने भगवान को अपनी कथा सुनाई, और गिरगिट के रूप में पड़े हुए राजा नृग का भगवान ने उद्धार किया। इस तरह से अनेक अनेक राजाओं का उद्धार करते हुए भगवान द्वारिका में द्वारिकाधीश बन करके अब शांति से विराजमान है। और इसी बीच में आगमन होता है भगवान के परम मित्र सुदामा जी का। भागवत के दसम स्कंद के 80वें अध्याय में सुदामा चरित्र की पावन कथा का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज कर रहे हैं। देखिए, सुदामा चरित्र की जो कथा है वो भगवान और सुदामा जी की मित्रता की कथा है, और ये कथा बड़ी सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। ये सुदामा चरित्र जो है ये अद्भुत है। वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं